आप सभी के हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। हम अपनी इस नैमिषारण्य की यात्रा के अंतिम दौर में हैं। हमने चक्र तीर्थ के दर्शन किए, ललिता देवी माता के दर्शन किए, मिश्रिक, दधीची कुंड एवं दधीची मंदिर के दर्शन किए, और अब हम आपको ले चलते हैं एक महादेव के एक ऐसे अनोखे स्थान पर जहाँ चमत्कार होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वहाँ चमत्कार होता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, जिससे हमको प्रेरणा मिलती रहे और हम आपको ऐसे ही नवीन जानकारी आने वाले समय में देते रहें। अपने देश में भगवान शंकर के बहुत से मंदिर, बहुत से शिवलिंग ऐसे हैं जहाँ भगवान का अद्भुत चमत्कार देख सकते हैं। ये स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान से कुछ ही दूरी पर है। इस स्थल को रुद्रावर्त तीर्थ, रुद्रावर्त कुंड आदि नामों से भी जाना जाता है। वैसे तो यह स्थल हैरत कर देने वाला ही है। भगवान शिव की महिमा यहाँ पर दिखाई देती है। आपको जब भी मौका मिले इस स्थल पर आकर यहाँ के अलौकिक भगवान शिव की शक्तियों को अवश्य महसूस करिएगा। रुद्रावर्त तीर्थ में एक कुंड है जहाँ शिवलिंग अदृश्य है। यहाँ के पुजारी बाबा का कहना है कि जल के नीचे ही शिवलिंग स्थापित है। भगवान शिव का ये हैरत कर देने वाला स्थान सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे एक गांव अरबापुर में स्थित है। आपको यहाँ आने के लिए नैमिषारण्य से ई रिक्शा या फिर टैक्सी मिल जाएगी। बाकी यहाँ कोई भी साधन लगातार नहीं चलता है। वैसे यदि आप अपने साधन से आएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ई रिक्शा आदि मिलना या ना मिलना डिपेंड करता है समय के ऊपर। नैमिषारण्य हरदोई वाले मार्ग पर नैमिषारण्य से थोड़ा सा आगे चलने पर बाएं हाथ पर आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जो कि रुद्रावर्त महादेव का ही है। आप इसी रास्ते पर चले जाएं। रास्ता ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, परंतु पक्का है। पतली सी सड़क है, घुमावदार है और आसपास बिल्कुल सन्नाटा रहता है। वहीं 4 किलोमीटर के बाद अरबापुर गांव आएगा। आपको इसी गांव के अंदर से होकर निकलना होगा, जहां की स्थिति अत्यंत खराब है या फिर अच्छी नहीं है। खैर, बस इसी गांव को पार करके ही आपको रुद्रावर्त तीर्थ मिल जाएगा। भारतवर्ष मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए विश्व भर में विख्यात है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक अद्भुत रहस्य से ओतप्रोत चमत्कारिक स्थल आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, कुछ लोग इन सब बातों को नहीं मानते, वो अपना अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तर्क देते हैं, तो वो उनका अपना मत है। पर जिसको भगवान पर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, वो इन सब भगवान के चमत्कारों को नमन करता है, हृदय से प्रणाम करता है। भगवान शिव का रुद्रावर्त महादेव एक छोटा सा कुंड है जो कि बिल्कुल गोमती नदी से सटा हुआ है। ज्यादा पानी होने पर आप जान नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कोई कुंड भी है। चलिए आपको बताते हैं इसके चमत्कार से। इस रुद्रावर्त महादेव के इस पावन कुंड में हमको शिवलिंग नहीं दिखाई देगा, परंतु यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जल कम होता है तो गोमती नदी का जब जल स्तर घटता है तो यहाँ पर शिवलिंग का अर्घा दिखाई देता है। बाकी इस कुंड में हमको शिवलिंग नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, आपको नंदी बाबा जल में बैठे अवश्य दिखाई देंगे। अब सबसे खास बात यह है कि यदि आप सच्चे मन से महादेव का नाम उच्चारण करके इस रुद्रावर्त कुंड में बेलपत्र अर्पित करते हैं
तो आपका बेलपत्र इस पवित्र कुंड के जल में डूब जाएगा। सच में ये बात हैरान कर देने वाली है, क्योंकि बेलपत्र पानी में डूबता ही नहीं है। इसके बारे में यहाँ पर पुजारी जी से पूछने पर पता चला कि कुंड में साक्षात भगवान शिव शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, तो बेलपत्र सीधे उनके पास पहुंच जाता है। एक खास बात और भी है कि अगर आपका बेलपत्र खंडित या विभाजित होगा तो वो नहीं डूबेगा। यदि बेलपत्र जरा सा भी खंडित या विभाजित है तो वो डूबेगा ही नहीं, बल्कि तैरता रहेगा। लेकिन बेलपत्र पूर्ण होना चाहिए, तभी वो डूबेगा। अब इसके बाद आपको दूसरे चमत्कार के बारे में बताते हैं। इस कुंड में दूध चढ़ाते हैं तो हमारा चढ़ाया हुआ दूध एक सीधी सी धार में जल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। अमूमन देखा जाए तो जल में दूध डालते हैं तो दूध फैल जाता है, लेकिन रुद्रावर्त महादेव में दूध फैलता है, बहुत कम फैलता है, और एक सीधी धार में भगवान शिव को प्राप्त होता है। अब महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार, जो आपको सोचने पर विवश कर देगा, जहां पर वैज्ञानिक तर्क फेल हो जाते हैं। इस रुद्रावर्त कुंड में आपको 5 फल भगवान शंकर को अर्पित करना होगा प्रसाद के रूप में। ओम श्री रुद्राय नमः का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान को प्रसाद जब अर्पण करेंगे 5 फल के रूप में, तो जैसे ही आप जल में डालेंगे 1 या 2 फल अपने आप ऊपर आ जाएंगे। वो आपका प्रसाद होगा। आपका कोई नहीं लिया। मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई केला चढ़ाता है, कोई अमरूद चढ़ाता है, कोई सेब चढ़ाता है, लेकिन किसी का केला ऊपर आया, किसी का सेब ऊपर आया, किसी का अमरूद ऊपर आया। है ना आश्चर्य? मेरे एक मित्र को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक केला लिया, उसके 5 टुकड़े किए और उसे कुंड में डाल दिया। भोले बाबा का चमत्कार तो देखिए, 3 टुकड़े डूब गए, परंतु 2 टुकड़े ऊपर आ गए। इस रुद्रावर्त महादेव के जल का स्रोत प्राकृतिक है। पुजारी जी के अनुसार शिवलिंग के अर्घ्य से लगातार जल निकलता रहता है। अब आइए थोड़ी सी इस पवित्र स्थल की कहानी भी जान लें। यहाँ की मान्यता ये है कि जब भगवान शिव रुद्र तांडव कर रहे थे, तब उन्होंने अपने आप को शांत करने के लिए इसी गोमती नदी में प्रवेश किया और यही तपस्या में लीन हो गए। तब से ये पावन कुंड रुद्रावर्त महादेव के नाम से जाना जाने लगा है। इस स्थान पर कोई भी प्रभावात्मक निर्माण तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन फिर भी 2 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं भोले बाबा के, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। एक शिव भोले बाबा महादेव का है और दूसरा नागिन का एक मंदिर है। आप इन दोनों मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर पूजा या पाठ के नाम पर कोई भी आपको भ्रमित नहीं करेगा। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपकी श्रद्धा हो यहाँ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा। फल और बेलपत्र, धतूरा इत्यादि भी बहुत ही उचित दामों पर मिल जाएगा। बड़े साइंस विज्ञान वाले आ गए यहाँ पर आकर, वो तो नहीं पता लगाते हैं हमारी तुम्हारी क्या बताएं। और 3 लोग के मालिक रचने वाले हैं, उनको कौन पता लगा पाएगा? तुम बताओ। और ना उनको आद है ना अंत है। तो सही है। अच्छा, शिवलिंग अंदर है जो हौज बना हुआ है। नादिया से जब
बरोबर आ जाता है जी जी। तब सुबह के टाइम शिव जी का आकार जिसे हम तो खुला कह रहे हैं, खाली इस दुकान पर तुमको दूध मिलता है। अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा बाकी गाय का दूध लाता, बाकी सारे आदमी पाउडर का घोरते हैं। अच्छा। तो हम थोड़ी ना झूठ बोल देंगे हम आत्मा किसी का दूध सही नहीं है। जी जी यह दुकान खाली लाता है जी। ये गाय का दूध लाता है, अच्छा। बाकी सब पानी इसमें डालते हैं। नहीं तो शिवलिंग जो जल के अंदर है उनका ऊपर आते हैं कभी भगवान? ये आकार तुमको दिखाई पड़ेगा। अच्छा। दूध छोड़ोगे जब इसलिए दूध होगा, छोड़ोगे वो 9 सवा के जी जी। तो सीधे गुप्त शिवलिंग पर जाएगा, जो यहाँ से दूध जाएगा वो भी आकार शिव जी का बन के जाएगा। अच्छा अच्छा। वो एक आकार बन के जाए। अच्छा हाँ, 7 जगह से यहाँ से शिवलिंग जी की आकार दिखाई देता है। किसी किसी इसमें शिवलिंग जी दिखाई देता है, किसी में शिव जी का आकार दिखाई देता है। अच्छा। 7 जगह से इसमें ये करिश्मा यहाँ। और यह नहीं पता क्या फल ले सकते हैं और क्या दे सकते हैं, ये आपकी सत्यता है। क्या क्या आप आपके घर की बात नहीं बता सकते हैं जी, सही तो बात। शरीर क्या क्या बात बता बिल्कुल पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबा जी ज्यादातर यहाँ पे सेब ही वापस आया, केला वापस आया। बाबा ऐसा है कुछ अमरूद भी ऐसी- आए। अमरूद भी आए हैं, अमरूद भी आए हैं। अपने शरीर के अंदर रहम लाई, संतरा भी आया जो हम कहते हैं इसको यकीन करिए। नहीं आपके यकीन कर रहे हैं, हाँ, तो लेकिन जैसे किसी पहली बार भक्त- देख रहे हैं। हाँ, केला हमारा आया। किसी भक्त का अरमुद दिया जाता है, किसी भक्त का कब 5 केला डाला ना पांचों तो 5 आएगा, किसी ने भक्त 5 केला डाला तो 2 आ रहे हैं और 3 अंदर जा रहे हैं। तो ये तो शिव जी की एक माया किलो हो आया, जाए। एक किलो डूबा है। इनका तो संतरा भाई, वापस आया। अच्छा, जो फल नीचे चले गए उनका क्या होता वो है? शिव जी के ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा। वो फल अब फिर तुमसे दूध और बेलपत्रे हाँ। और फल कभी ऊपर नहीं आता है, चीजें ले लिया। कभी ऊपर नहीं आता है। नहीं वो नहीं पिलाएगा उसको। तुम ये अरमुद जो आ गया था इसको तुम 20 दफे फेंकते, 20 दफे ऊपर आएगा, मतलब स्वीकार वो चढ़ प्रसाद जाने दे। के बाद फिर नीचे नहीं जाएगा। ये बात है। जो निकाल करेंगे वो नीचे वो नीचे जाएगा, बाकी बाकी 15 दिनों ने दे दिया चलो चलो भैया, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। जय बाबा जी की जय हो। पड़ता नहीं है। नैमिषारण्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में रुद्रावर्त महादेव का स्थान अत्यंत अहम है, क्योंकि यहाँ चढ़ाए हुए 5 फलों में से 1 या 2 फल का ऊपर आ जाना, बाकी के फलों का डूब जाना और बेलपत्र का कुंड के जल में डूब जाना, इतने अचंभे होने के बावजूद यहाँ पर विज्ञान के तर्क फेल होते दिखते हैं। हालांकि ये एक विशेष जगह पर होता है। अगर आप इस स्थान से हटकर गोमती नदी में कहीं भी बेलपत्र को डालेंगे तो आपका बेलपत्र तैरेगा, डूबेगा नहीं। अगर आप गोमती नदी में कहीं भी फल डालेंगे तो आपका फल डूबेगा या तैरेगा। लेकिन इस विशेष स्थान पर ही आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, है ना अजूबा? आशा करता हूं कि इस भगवान शिव की चमत्कार वाले स्थल पर आकर के आपका मन अवश्य भोलेनाथ मोह लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक दृश्य है। जब भी आप कभी सीतापुर या नैमिषारण्य आए तो इस पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन अवश्य आपका क्या करें। वापस, भगवान ने क्या वापस किया आपको? सेब वापस किया। ओम नमः मुझे भी शिवाय। सेब ही मिला, मेरा अमरूद डूब गया और ये सेब हमारे हाथ में आया। हम लोग लकड़ी के लोगों को भगवान ने प्रसाद दिया था। सही बात है। आप चलिए देखो भी देखो। डालिएगा ठीक है, कहीं बाहर क्या लोग जाने के बारात में हम लोग आए हैं। पहले टीका लगाए, बारात का मौसम भी है।